कई जगह पे एक एक सब्जेक्ट पढ़ाता है टीचर, है ना, ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, तो इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में तो मैं चाहती हूँ कि डेप्थ नॉलेज हो, एक बच्चे को डेप्थ में जाए वो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक में मेरे को कोई कुछ ज्यादा खास नहीं लगता है इनऑर्गेनिक का। उसमें अगर बच्चा खुद, एक कोऑर्डिनेशन है जो समझने का चैप्टर है, बस मैं तो ये मानती हूँ पूरी इनऑर्गेनिक में। उसके अलावा अगर कोई टीचर बच्चे को पढ़ाए भी ना इनऑर्गेनिक, वो खुद भी कर लेगा। और उसके सबसे बाद बेकार मेरे को केमिकल काइनेटिक्स लगा है इसमें। अच्छा नहीं, वो तो अच्छा चैप्टर है। ना और उसमें फॉर्मूले ज्यादा है ना, फर्स्ट ऑर्डर उसके। बेटा और ग्राफ फॉर्मूले तो अगर मैं 11th क्लास से कंपेयर करूँ, तुमने तो कुछ पढ़े ही नहीं अभी फिलहाल 12th में, है ना। नहीं मैम, उस चैप्टर में अब तक के जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा है इसलिए। अच्छा, पर मुझे तो और भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे लगते हैं जिसमें स्पेशली 11th के भरे पड़े हैं। चलो ठीक है, फिजिकल में, हाँ फिजिकल में न्यूमेरिकल की पकड़ अगर जिस बच्चे की अच्छी है तो वो पक्का ये बोलेगा कि मुझे फिजिकल अच्छी लगती है। फिजिकल मेरे को थोड़ी सी बोरिंग लगती है, बाकी आप लोगों का पता नहीं। चलो ठीक है, बट अपा तो क्या वो है, केमिस्ट्री के टीचर है ना। हमें तो सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, और आपको भी, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इसका बेसिक आइडिया तो मैंने तुम्हें दिया था जब हम क्या कर रहे थे, जीओसी कर रहे थे ना लास्ट में। मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक, सारा लिखूंगी मैं, ठीक है। कुछ भी मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है स्लाइड में, सब कुछ लिखूंगी। तो तुम लोग मेरे नोट्स मतलब साथ साथ लिखते जाना बस। अगर तुमने सिर्फ ऑर्गेनिक मेरे नोट से भी पढ़ी है तो आपके सारे क्वेश्चंस नीट में बन जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड की क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना। ठीक है, चलो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर बच्चों में जनरल रिएक्शन लिखती हूँ, जनरल बोले तो आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, राइट, और आपके पास ये कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट। यहाँ पे मैंने एक्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या होती है, ये यहाँ पे अटैक करता है, अभी सब बताऊंगी कैसे अटैक करता है, और ये बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, बाहर निकलता है। इतना हमने पढ़ लिया था, है ना, मतलब ऐसे बोला था कि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे को रिप्लेस किया, दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, ये तो सिर्फ बेसिक था कि कोई आएगा दूसरे को बाहर भगाएगा, और जो ये बाहर भाग रहा है इसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। अब कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, कौन सा खराब है, वो सारा कुछ आज क्लास की, मतलब क्लास में ही, इसी वाली क्लास में डिस्कस करना है मुझे तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो ये तो आपने सिर्फ एक, वो बोलते ना, बेसिक वाली बात पढ़ी थी, ठीक है। आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है। काफी टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेन अपन को ना 2 पे फोकस करना है, नीट के हिसाब की, अगर मतलब नीट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो वो कौन कौन सी है, SN1 SN2, इसको डिटेल में पढ़ना है हमें, 2 लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, सिर्फ SN1 और SN2 को। गुड इवनिंग, ठीक है। SN1 SN2 को अपने को 2 लेक्चर लगेंगे। कुछ SNI SN1CB मैकेनिज्म भी होते हैं, वो किसी किसी रिएक्शन में यूज होंगे, तब मैं उसका मैकेनिज्म कराते वक्त आपको बताऊंगी, हाँ ये इसका एग्जांपल है। बट ऑन नीट लेवल पे आपको यही 2 स्टडी करना है, SN1 SN2। कुछ नहीं हुआ दीपक, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बेटा अभी ये देखो ना, अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल लूं, OH नेगेटिव, क्या सबको पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं सबस्ट्रेट ले लेती हूँ वो ये ले लेती हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ आप लोगों को, तो अभी तो आगे डिटेल में जाएंगे, है ना। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो आई जैसे ही बाहर जाएगा, आप लोगों को पता है, ध्यान से सुनना, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इतनी बात क्लियर करो मुझे, हाँ या ना। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 5 बनाओगे तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जैसे ही OH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो इस CI वो बॉन्ड को ब्रेक होना ही होगा। अब आपके दिमाग में आएगा
कि मैम CH को ब्रेक करवा देते आप, मैम CH को ब्रेक करा देते, CI को क्यों ब्रेक करवाया? रीजन बताओ। मैम वीक मैम होगा क्योंकि ना वो नेगेटिव आ इलेक्ट्रॉन जाना क्लाउड मैम, की अगर वजह से H को मैम। ब्रेक करेंगे तो मैम कार्बन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान रखना, जो कार्बन और जो लिविंग ग्रुप होगा बेसिकली आपका, या मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, जो आपका लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होना चाहिए? आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए, है ना। मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेसिकली अपनी तरफ क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। या मैं और अलग लैंग्वेज में आपको बोलूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में। आई थिंक ये वाला सही है ना। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। इसीलिए CH बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू CI बॉन्ड, ठीक है। तो जब जब ये बॉन्ड टूटते हैं ना, तो समझ जाना वो बॉन्ड क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, एक पार्शियली पॉजिटिव होगा, एक पार्शियली नेगेटिव होगा। अब क्योंकि ये पार्शियली क्या है? नेगेटिव है, और ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया इस न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो आएगा ये मजे से अटैक करेगा, और ये क्या करेगा बच्चों? बाहर क्या करेगा? ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? OH CH3OH मिथेनॉल बनेगा, और I नेगेटिव जो है एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ पे बाहर निकलेगा, ठीक है। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम आपने इधर बोला कि जो आयोडीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिविंग ग्रुप है, इसलिए वो निकल गया। लेकिन मैम हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने कल बोला था कि आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है तो उसका और कार्बन का बॉन्ड बहुत वीक बनेगा। देखो, जब आप लिविंग ग्रुप डिसाइड करते हो ना दीपक, तो 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि क्या क्या होना चाहिए लिविंग ग्रुप। वो मैं आगे एक 4 पॉइंट बनवा के लिखा दूंगी, उस चारों में से तू इस पे कुछ भी लगा सकता है, तेरी मर्जी, कुछ भी बोल सकता है ना। ओके मैम, ठीक है, चल ओके। तो अपन जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, वो शुरुआत कर रहे हैं SN2 रिएक्शन से। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के बताया वो SN2 का, मैम कैसे है, मतलब SN2 क्या होती है क्या नहीं होती, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था जब मैंने आपको GOC कराई थी, अगर आप सोच रहे हो कि आप सबस्ट्रेट लोगे, दिस इज योर सबस्ट्रेट। अगर आप सोच रहे हो कि कोई रिएजेंट लोगे, क्योंकि ये रिएजेंट डिसाइड करता है कि रिएक्शन कैसे होगी, SN2 होगी, SN1 होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट लिया, रिएजेंट लिया, दोनों को क्या रिएक्ट करवाया और प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट से पहले क्या बनते हैं? आपकी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट्स बनती है। तो इसमें अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं कि कैसे किस पाथवे से रिएक्शन होते हुए जाते हैं, तो आप बेटा ध्यान से देखना इसको, बहुत ध्यान से। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले मैं क्या दिखा रही हूँ। ये एक मैंने प्लेन में लगाया है, एक मैंने वेज पे लगाया है, एक मैंने डैश पे लगाया है, और ये ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बॉन्ड बन रहा है, OH नेगेटिव कार्बन पे अटैक कर रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे क्या बनती है बच्चे? SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अभी बताऊंगी कैसे, क्या है SN2 क्या है। इधर देखिए, तो बेसिकली इसको मैं ऐसे कर दूं, देखो ये क्या दिखा रही हूं मैं कि ये बॉन्ड बन रहा है, और ये क्या हो रहा है? आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास, और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव। ट्रांजिशन स्टेट को हम इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे 2 डंडे लगा के, ऐसे बीच में से, वो काटा जीरो खेलते थे ना, इस तरह से उसको दिखाते हैं, और पूरे पे आता है नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है उसमें देखो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है OH पे और आयोडीन पे। क्या ये चीजें छोटी छोटी समझ में आ रही है मैं क्या बना रही हूँ, है ना? अब इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। मैम ये जो आपने डैश से इनको जोड़ रखा है I और OH को, मैम इससे मतलब वीक बॉन्ड है ना इसका मतलब? नहीं, इसका मतलब ये मैं दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने बनाई है वो ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में मैं ये दिखाना चाह रही हूँ तुम्हें कि OH का C के साथ बॉन्ड बन रहा है, और C और I का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और कौन सी ट्रांजिशन स्टेट है? पेंटावेलेंट। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है, यस मैम। ठीक है। तो ये कैसी होगी? स्टेबल नहीं होगी, और इसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते,
आइसोलेट का मतलब समझ रहे हो? जो आपके इंटरमीडिएट्स होते हैं लाइक कार्बोकेटाइन, लाइक कार्बन एंड जितने भी इंटरमीडिएट्स मैंने आपको पढ़ाए उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है क्योंकि स्टेबल ही नहीं है। कार्बन 5 बॉन्ड बना के खुश ही नहीं है, मतलब अगर आपको ये ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है तो यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड बने, मतलब ये अनस्टेबल है। बहुत जल्दी ये क्या होगा, किसमें ब्रेक हो जाएगा, प्रोडक्ट में, है ना, इस तरीके से देख पा रहे हो। और ये आई नेगेटिव क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। देख पा रहे हो किस तरह हमें से? ट्रांजिशन में 3 मैच एक ही प्लेन में आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि 5 बन गए ना बेसिकली। नहीं, आप ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, जैसे मैंने बनाया था वैसे बना दो। मैंने तो जस्ट ऐसे फटाफट से लिख दिया था। तो मैम ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लिखा है क्या? हाँ, पहली बात तो है इसका मतलब Okay, समझो मैम। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि मुझे पता चल रहा है एक नेगेटिव चार्ज देखो ना ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो रहा है, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन पे है, और एक ये किस पे फैला हुआ है, आयोडीन पे है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, पूरा नेगेटिव चार्ज लगा दी। मैं इस पे क्यों जोर दे रही हूँ बार बार नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बना है नीट में जो मेरे को नेगेटिव आगे चार्ज चल मैम के जो आप आपने इस पे लगा रखा पूरे कॉम्प्लेक्स पे। हाँ हाँ, ये नेगेटिव चार्ज है। कार्बन आयन जैसा नहीं दिख रहा आपको मैम ये पूरे हैशटैग क्या है? रेड से अरे अभी तो बताया, ट्रांजिशन स्टेट को हम जो दिखाते हैं सिर्फ ब्रैकेट के ऊपर ये ऐसे हैशटैग जैसा बनाते हैं, और मैम ये जो ठीक है। ब्लू से नेगेटिव चार्ज है। कार्बोनाइन बना। हाँ 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 हाँ, एक काम हटा दो भाई, तुम लोग इतने कंफ्यूज हो रहे, अभी ठीक है, अभी ठीक है, ऐसे याद रखो। अरे कुछ नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ब्रैकेट के ऊपर हैशटैग हो। ये नेगेटिव चार्ज क्यों दिखा रही है, इधर देखो ना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आयोडीन क्या है, उसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पे क्या, एक मिनट कोमल, तो यहाँ पे ये मैं क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को, ट्रांजिशन स्टेट से क्या दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप और आपका जो ये न्यूक्लियोफाइल है उस पर डीलोकलाइज है। इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं दिख रहा कि कार्बन आयन है। कार्बन आयन में भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना आप लोगों का, वही मैं बोल रही हूँ, ठीक है कोमल, ठीक है। हाँ, इतना भाई तुम लोग इतने में ही कंफ्यूज हो गए, मैम ठीक है। हाँ, SN2 का मतलब क्या होता है मैम? SN2 का शांति रखो भाई, शांति रखो। अभी बस बताना शुरू किया, अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, शांति रखो। पहले ये बताओ, इस तरह से होता है तो यानी कि अगर मान लो इसके मुझे पॉइंट्स लिखने हो तो क्या लिखूंगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे दूसरे उसमें लिखना पड़ेगा, एक मिनट दो मुझे। हाँ, देखो, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे, ये किस स्टेप, कितने स्टेप का मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप का। आप लोग देख रहे हैं कि एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, एक ही स्टेप। बेटा अभी हैंड रेज मत करो, पहले मुझे प्लीज पूरा एक्सप्लेन करने दो जो भी कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं ये लिख सकती हूँ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, या यू कैन ऑल्सो से कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली, यही मतलब है, यस मैम। साइमल्टेनियसली। अच्छा जी, अगर मान लो सेकेंड चीज आती है, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं, पढ़ के आए थे रेट, क्या होता है रेट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड कौन कौन है मैम, एक तो ये है न्यूक्लियोफाइल है और एक ये सबस्ट्रेट है। यानी कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर गया बच्चों, एक तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे, यहाँ पे मैं जनरल लिखूंगी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे, और यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट लिखने की बजाय एल्काइल हैलाइड लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। हाँ या ना, सबको दिख रहा है यहाँ से? यस मैम। तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर 1 है, एल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर 1 है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी। दैट इज वाई it is called substitution। ये लिखो न्यूक्लियोफिलिक substitution
सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी को ही क्या लिख रही थी मैं, SN2 लिख रही थी। S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड स्टैंड फॉर बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि देखो ना कोलिजन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए क्या है ये सेकंड ऑर्डर है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा बच्चे, SN2 पड़ा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम देखेंगे इसका 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज चलेंगे, आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना। आज जितना मैं करवाऊंगी ना, मैं उसकी PDF भेजूंगी रात को आपको SN2 की। अराउंड 20 to 22 क्वेश्चंस हैं, उसको कर लेना, जितना मैं करवाऊंगी सारा कवर हो जाएगा उसमें से। हालांकि मैंने मॉड्यूल भी अपलोड कर दिया है, बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे चलना है। NCERT कुछ भी नहीं है, मैं ऑर्गेनिक में बोलती ही नहीं NCERT करो, सिर्फ कन्वर्जन्स जो होते हैं आपके, आप उनको कर सकते हो। कन्वर्जन्स पता है ना क्या होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के बीच में ऐसे इतने बड़े बड़े एरो लगा देते हो और बताओ इसमें क्या क्या होगा, वैसे वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो वो बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बेटा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मैम ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है, तभी तो बताया था पहले। मैम हाँ जी मैम बेटा। थर्ड पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद मैम आपने बाय लगा क्वेश्चन कर दिया। बेटा मैंने ये बोला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसलिए तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ये दो क्या आप दिखा रहे आपने हैं, बाय लगाया ना, बाय इज कोल्ड, वाई तो ना बाय है बेटा, बाय मॉलिक्यूल से ऊपर मैम, ऊपर मैम, वाई हम वो डेट इज बाय है, बस बाय पढ़ ली। बाय कोल्ड। ये है, ये हटा दूंगे इसको, ठीक है। मैम यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था व्हाई इट इज कोल्ड। अच्छा, अरे कहने का मतलब है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये लिखा है मैंने। ये वाई को हटा दो, तुम लोग ना मेरी अंग्रेजी खराब करोगे। दैट इज जैसे है ना वैसे लिखो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे इस तरह से ये जो है आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बन रहा है। यहाँ पे क्या आपका CH3I है प्लस OH नेगेटिव है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा CH3OH और I नेगेटिव। आपको पता है ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है, हाँ जी हाँ या ना। और ये क्या दिखा रहा है आपको, ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा है। ट्रांजिशन स्टेट की हाई एनर्जी क्यों है, कौन बताएगा मुझे, वाई? मैम क्योंकि वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है? मैम क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, जो आपकी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि किस टाइप की रिएक्शन होगी बच्चों, जो मैंने बताया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या तुम्हें ये प्रोफाइल डायग्राम समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ब्लैक स्लाइड दिखा दे। हाँ ये लो, डन मैम। चल यहाँ पे आगे लिखो बच्चे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, हालांकि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, अभी सिर्फ लिख लो इसको ऐसे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो बच्चे अगर मैं बात करूं मिथाइल हैलाइड की, मिथाइल हैलाइड, वो उसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है SN2 में। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी। उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी, और टर्शरी वाले जो हैं वो तो SN2 रिएक्शन देते ही नहीं है। लिखो एक बार इसको, फिर मैं इसको बताती हूँ डिटेल में आगे चल के, ठीक है, समझ गए? अच्छा बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और वो अटैक कर रहा है।
यानी कि अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि SN2 रिएक्शन में कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं, ताकि आप लोग जब आगे बढ़ जाएंगे SN2 कर लेंगे, SN1 कर लेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन कर लेंगे, तो आपको डाउट ना हो कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहाँ है। ठीक है, जितना मैं बता रही हूँ 90% तो आपके 90 to 95% क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो और नीट में तो 95% में से ही आएगा। ठीक है, अच्छा, तो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल बच्चे आप लोगों को देखने मिलेंगे जो ये वाला काम करवाते हैं, क्या कि न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पे अटैक किया, लिविंग ग्रुप बाहर निकला। कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं, आपकी एनसीईआरटी में पूरी टेबल बनी हुई है। ठीक है, आप वो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत काम की टेबल है, हालांकि मैं भी लिखवा रही हूँ वो। तो बच्चे देखो, आपको आई नेगेटिव मिल सकता है। ठीक है, ये भी अच्छा है न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव, ठीक है, OR, ये SH नेगेटिव। लिखो लिखो एक बार, कौन कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं। साइनाइड और कौन से थे इसमें, NH3, एक ये मिल सकता है, PPH3 मिल सकता है, विच इज योर ट्राइफिनाइल फोस्फिन, और एक आपको ये वाला भी मिल सकता है। जो लास्ट में लिखा है वो जनरली बहुत कम देखने को मिलता है, बट हाँ, अगर आप इतने से काम चलाओगे, मतलब अगर इतना याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, आपको लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो सारे के सारे ये आपको न्यूक्लियोफाइल देखने को मिल सकते हैं, जो कि क्या करवाते हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं हम। मैम हाँ जी बेटा, मैम ये OR का नाम क्या है? एल्कोक्सी है, कोई R ग्रुप कुछ भी हो सकता है बच्चे, एल्कोक्सी भी नहीं, एल्कोक्साइड बोलते हैं इसको। मैम ये देखो मान लो, PPH3 फोस्फोट ट्राइफिनॉल है। नहीं ये है ट्राइफिनाइल फोस्फिन, बताया तो था मैंने कोऑर्डिनेशन में। यस मैम। ठीक है, ये एल्कोक्साइड है। अभी लिख लो ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे जब अपन एक्शन करेंगे तो आप लोगों को रूबरू हो जाओगे इनसे, तो सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चे। SN2 रिएक्शन की जो बेसिकली एक यूजफुल मेथड प्रोवाइड करता है फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप चाहते हो एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना, या अगर आप चाहते हो एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करना, तो आप SN2 रिएक्शन की हेल्प से एल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हो और एल्काइल फ्लोराइड भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखो हेडिंग डाल के, हेलोजन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है RX, समझ आ रहा है तुम लोगों को, R क्या है तुम्हारा, कोई एल्काइल ग्रुप, X कोई भी हैलाइड हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं क्या लेती हूँ, NaI लेती हूँ। जनरली ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एसीटोन की प्रेजेंस में होता है, ड्राई एसीटोन। हाँ ड्राई एसीटोन लिख लो भाई, मैं एसीटोन लिख रही हूँ, चलो ड्राई ले लेते हैं। ठीक है, ओके, मतलब पानी नहीं है बेसिकली उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप है, ये जैसे ही भागेगा ये अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन है बच्चों, तो ये क्या बनेगा, आपको RI मिलेगा। इस तरह से आप एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हो SN2 रिएक्शन पाथवे फॉलो करके। और इस रिएक्शन का नाम भी होता है, हालांकि वो मैं अभी बाद में कराऊंगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक कोई और है, बट जहां जहां पे SN2 यूज हो रही है मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या नाम होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और इस फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप क्या कर सकते हो, एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, रिएज इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। आप बेसिकली प्रोपाइल क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो, NaI ले लो एसिड ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, और इससे आपको क्या मिलेगा, RI। आपसे पूछ सकता है कि एल्काइल आयोडाइड जब आप इस रिएक्शन से बनाते हो तो बताओ कौन सा पाथवे वो फॉलो करती है, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा बच्चों, SN2 पाथवे वो क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे अगर मान लो, हाँ मैम आपने ऊपर लिख रखा है कि मतलब ये CH3 जो हैलाइड होते हैं मैम, अल्काइल हैलाइड, मैम ये SN2 नहीं दिखाती है। नहीं, मैंने कहाँ लिख रखा है, हम ऊपर वो CH3X2 लिखा है।
वो ये alkyl tertiary लिखा है। वो पहली बात है मिथाइल हेलाइड है। मैंने लिखा प्राइमरी वाले जो एल्काइल हेलाइड होंगे वो फास्ट दिखाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होगा? टर्शरी वालों की क्यों ज्यादा नहीं होगी, प्राइमरी वालों की क्यों ज्यादा होगी, और सेकेंडरी वाला मॉडरेट क्यों है, वो हम आगे चल के बताऊंगी। एल्काइल हेलाइड, हाँ जी, जनरली हाँ हाँ टर्सरी वाला मैंने दिखाया, मतलब टर्शरी वाला नहीं दिखाएगा, अभी बताऊंगी। जनरली हम इसमें एल्काइल हेलाइड इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये कार्बन होगा, एल्काइल ग्रुप होगा और कोई हेलोजन होगा जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा होता है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए जनरली हम जो एग्जांपल लेके बताते हैं वो एल्काइल हेलाइड वाला लेके बताते हैं। ऐसा नहीं है कि एल्काइल हेलाइड के अलावा कोई और सबस्ट्रेट SN2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो जो टीचर बताना शुरू करता है बच्चों को वो एल्काइल हेलाइड के एग्जांपल से बताना शुरू करता है। ठीक है, चलो ओके। अब हम बनाते हैं एल्काइल फ्लोराइड। यहाँ पे देखो RX ले लो, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ KF अपना ले लेते हैं रिएजेंट, किसकी प्रेजेंस में 18 क्राउन 6। याद करो कल बताया था मैंने ये, यस Yes, ma'am. इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CN। तो बेसिकली क्या करेगा, CH3CN आपको पता ही है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दिमाग मत चलाना कि मैम साइनाइड भी तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और तुम करवा दो अटैक, ऐसा किसके दिमाग में आया? मैम मुझे लग रहा था वो X निकल जाएगा और CN आ जाएगा। कैसे CN आ जाएगा? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, एक बहुत खास बात बताने वाली हूँ। ये बॉन्ड कैसे तोड़ दोगे? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, जो वो आप CN नेगेटिव होता है ना, वो कोई आयनिक कंपाउंड होता है लाइक KCN HCN जिसमें CN बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसमें तो कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कैसे तोड़ दोगे? यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, ना कि कार्बन। ठीक है, तो CH3CN यहाँ पे क्या प्ले कर रहा है रोल? एप्रोटिक सॉल्वेंट। और मैंने कहा था एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है F नेगेटिव की वो ज्यादा होती है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? गेटिंग? Yes, ma'am. हालांकि आपकी बुक्स में एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के और भी तरीके दिए हुए हैं, क्योंकि जनरली एल्काइल फ्लोराइड को बनाना इजी नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन को हैंडल करना, आपको पता है F2 सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, तो डायरेक्ट फ्लोरीन को यूज करना टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड इट्स नॉट पॉसिबल। तो अलग अलग मेथड्स हैं जिसमें से एक ये है, हालांकि बुक में नहीं है आप लोगों के, आपके बुक्स में और रिएक्शंस हैं जिनका नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, बट अभी मैं उस पर नहीं आ रही हूँ। हाँ कोमल? मैम फ्लोरीन तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, फिर बोलो फिर बोलो। मैम फ्लोरीन तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं ना, अच्छा, तो ये यहाँ से कैसे? कल क्लास अटेंड की थी बेटा? ये मैम करी थी। नहीं लग रहा मेरे को करी थी। कल मैंने बताया था कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में वैसे तो I नेगेटिव इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl देन ब्रोमीन, और F तो बहुत ही खराब है ना। लेकिन अगर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो उसमें F नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। याद आ रहा है? ये मैम याद आ गया। हाँ, तो ये बता रही थी। आगे चले, चल। मैम हाँ मैम जो हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, मतलब हम R ग्रुप के साथ अगर आयोडीन लेते और KF मैम उसमें ऐड करते तो मैम तब भी हमारा एल्काइल फ्लोराइड ही बनता और I जो है वो लीविंग ग्रुप बनता। नहीं, ऐसा नहीं ले सकते। ऐसा थोड़ी ना लोगे एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन NaI के साथ करा दी हो, कोई और नहीं मैम एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन और KF की रिएक्शन, मतलब KF में ऐड करे जो आपने नीचे बताया था। हाँ हाँ, X तो कोई हैलाइड है। ओके मैम। ठीक है, अभी तो हम जनरल बातें कर रहे हैं, जब आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ, ये नहीं है कि RI है तो उसके साथ I नेगेटिव उसका रिएजेंट, मतलब बेसिकली NaI ले रहे हो, कोई और हैलाइड हो सकता है। ठीक है, चलो आगे चले। चलो, अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेंगे। पहले आप ये देखो कि जो SN2 का रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे और एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, या सबस्ट्रेट लिख दो चलेगा। ठीक है, यानी कि बच्चों अब हमारा जो रेट है
किसका रेट, SN2 का रेट है, वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ से नीट का क्वेश्चन और जेई का क्वेश्चन ये बना था कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दो, पहले तो आपको पहचानना था कि रिएक्शन कौन सी है, फिर वो बोल रहे थे कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दो तो आपका बताओ रेट कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। समझ गए क्या क्वेश्चन था? Yes, ma'am. 4 टाइम्स होगा अगर दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे SN2 में बच्चे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे क्या करता है, हमारा रेट ऑफ SN2 डिपेंड करता है। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर है जो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब तुम खुद सोचो, न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही SN2 का रेट फास्ट होगा। Yes. सिंपल ये लिखूं, फॉर SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। बोलो। जैसे Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास है CH3OH और एक आपके पास है CH3O नेगेटिव। अब तुम मुझे खुद बताओ कि मैम इसमें से कौन सा, मतलब तुम बताओ मुझे, मैं क्यों बताऊं, मैं तो बता चुकी हूँ कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। Ma'am, first OH. CH3OH। CH3OH। ये होगा। इसमें क्या खराबी है? वो प्रोटिक होगा ना। क्या हो गया? अरे पूरा बोला करो ना, क्या हो गया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। मैंने तो बताया ही नहीं यहाँ पे, मैं तो सोलवेंट की बात ही नहीं कर रही बेटा, मैं तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रही हूँ। सोलवेंट का तो मैंने बताया ही नहीं कि सोलवेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा SN2 रिएक्शन पे। मैम आपने लिखवाया था ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में, तो मैम OH लिखवाया था, O नहीं लिखवाया। अच्छा चेक करना एक बार जाके, मैंने क्या लिखवाया था कि जिसपे जो नेगेटिवली चार्ज आपकी स्पीसीज होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है, न्यूट्रल मैम वाइज। बट ऑक्सीजन ज्यादा। पर मैम नेगेटिव भाई तुम लोग कुछ भी मत बोलो। कल जब मैंने बताया था वो पॉइंट जाके देख के आओ अपनी नोटबुक में, पढ़ना बिल्कुल रिवाइज नहीं करके आते हो भाई तुम लोग। एक बार जाओ और जो मैंने कल कराया था वो पढ़ना, उसका फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था। Yes, ma'am. यही कि जिसपे जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आप कैसे बोल रहे हो CH3OH? इसको मैं प्रूव भी करके दिखाती हूँ, अभी आ जाओ इधर। उस कल तो मैंने बता दिया था, अब हम इसको SN2 में प्रूव करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जब आप ये न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो रिएक्शन 1 मिलियन टाइम्स फास्टर होती है, 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन मिथेनॉल। ऐसा क्यों होता है? तभी मैंने ये करवाया था आप लोगों को, ये ट्रांजिशन स्टेट बनवाई थी। देखो थोड़ा सा समझा देती हूँ, हर रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना आप लोगों को। इधर देखो, एक आपके पास है CH3OH और यहाँ पे सपोज मैं ले रही हूँ आपका CH3I, ठीक है। अब यहाँ की ट्रांजिशन स्टेट देखना कैसे बनेगी। OH मैं पूरी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इतनी बना रही हूँ, देखना ऐसे ही बनेगी। अब यहाँ पे तुम मुझे ये बताओ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा। चलो बना ही देते हो, बताना यहाँ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा है। अरे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, ये तो बता दो। 3 तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा तुम लोगों को, और आई पे क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें कंप्लीट मत दिखाओ, पार्शली पॉजिटिव दिखाओ। तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट जो मैंने पहले बनाई थी, अगर मैं CH3O नेगेटिव के केस में बनाती हूँ ट्रांजिशन स्टेट, तो कैसे बनेगी, बनाना एक बार अपनी नोटबुक में सारे, इस तरीके से कुछ बनेगी, देखना। CH3OC ये बनेगी, देखो इस पे पार्शियल नेगेटिव, देखो अब इसने 2 बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो कौन सी वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है बच्चों? दूसरे वाली मैम। दूसरे वाली। अब समझ में आया जो कल मैं कंसेप्ट बता रही थी आपको,
समझ रहे हो? Yes. इसलिए मैंने Yes, आपको ma'am. पहले बता के चली थी, ताकि जब मैं आपको SN2 रिएक्शन करा पाऊँ तो एक एक का एविडेंस आप लोगों के लिए ला पाऊँ कि हाँ भाई ये ऐसे ही कुछ भी नहीं होता ऑर्गेनिक में, हर चीज के पीछे कंसेप्ट होता है। ये तुम्हें मिलेगा, अगर तुम्हें पढ़ना है LG वेड बुक में मिल जाएगा तुम्हें, ये पूरा बहुत अच्छा दिया हुआ है LG वेड में। अगर PDF मिले तो देख लेना, मिल जानी चाहिए और मिल जाती है गूगल पे, कहीं से भी सर्च मारो। अगर तुम्हें अगर तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब अगर तुम्हारा समझने का है कि तुम समझ सकते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है LG वेड में, तो थोड़ा सा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्रदीप रेफर कर लेना। बट अगर आपको ऐसी डेप्थ में जाके चीजें पढ़नी है तो आप LG वेड करके बुक है वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, क्या ये चीज समझ में आ गई? अब बेटा माइक म्यूट कर लो भैया, ऐसा बीच में मत बोलो। इतना समझ में आ गया क्यों बोला था मैंने? अब आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 1 मिलियन टाइम्स फास्टर देन मिथेनॉल क्यों है CH3O नेगेटिव। चलो बस इसके अलावा तुम्हें और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अच्छा ओके, अब आओ कुछ न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे आपको मैं नाम दे रही हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे रेट है किसका? SN2 का। पहला न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, दूसरा है CH3CO नेगेटिव, तीसरा है CH3SO ये वाला, और एक है पानी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पता लगाया गया है, स्लाइड कर दूं क्या बच्चे? ये लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जब आप OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो इसका जो रेट होता है टुवर्ड्स SN2 वो फास्ट होता है। बेटा किसने अपना माइक अनम्यूट रखा हुआ है? ठीक है। और जब एसीटेट, इसको बोलते हैं बच्चों एसीटेट आयन, तो यहाँ पे रिएक्शन होती है मॉडरेट। और जब आप ये लेते हो मिथाइल सल्फोनेट लेते हो तो इसमें रिएक्शन होती है स्लो, और इसमें भी होती है स्लो। क्या कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन कर पाएगा कि OH नेगेटिव में फास्ट क्यों होती है रिएक्शन? मैम डीलोकलाइज्ड है ना, OH इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। इसकी बात करूं बेटा, पहले वाले की। मैम OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मैम नेगेटिव चार्ज आएगा ना ऑक्सीजन पे मैम। नेगेटिव। ध्यान रखना, जो OH नेगेटिव होता है ना, पहली बात तो साइज में बहुत छुटकू सा होता है और ये SN2 रिएक्शन देता है। ध्यान रखना, अगर कहीं पे आपको लिखा मिले ना OH नेगेटिव NOH लिखा मिल जाए तो समझ जाना, अगर एक्वस NOH लिखा मिल जाए तो वो SN2 करेगा। एल्कोहलिक KOH या NOH लिखा मिल जाए उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट OH नेगेटिव जो होती है वो SN2, सॉरी क्या बोल गई मैं, हाँ, जो OH नेगेटिव होता है बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और वो SN2 रिएक्शन बहुत, उसका जो रेट होता है बहुत फास्ट होता है। बट इसका मॉडरेट क्यों है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है, इसकी बहुत अच्छे से हो रही है, इसलिए इसके केस में स्लो है। और भैया वाटर तो भैया अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, समझे कि नहीं समझे? वाटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ये बात हो गई आपके न्यूक्लियोफाइल की। आई थिंक अब आप समझ जाओगे मैंने आपको क्या क्या बता दिया। दोबारा से करते हैं एक बार। अपन ने जो स्टार्ट किया था वो किया था SN2 से, अभी है ना, अभी पूरा नहीं हुआ SN2, अभी बहुत रहता है। SN2 क्या है बच्चे? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चला कि जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। और ये एक ही स्टेप की मैकेनिज्म है, मतलब बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है और आपका प्रोडक्ट मिलता है वाया थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी एनर्जी हाई होती है, जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमने इसका मैकेनिज्म देख लिया, कुछ पॉइंट्स देख लिए। फिर हमने बोला कि क्योंकि इसका रेट जो है SN2 का वो डिपेंड कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा ले रहा है। अगर आपने न्यूक्लियोफाइल वीक लिया, पहले बोल रही हूँ सुन लो, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल वीक लिया तो आपका रेट क्या होगा? SN2 का स्लो होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके के आपको न्यूक्लियोफाइल SN2 में देखने को मिलेंगे, उसके ये कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए थे, इतने कर लोगे बहुत है, ठीक है। अच्छा, फिर हम अब स्टडी कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग SN2। तो क्या क्या बातें हमारे दिमाग में आ रही है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं बच्चे जो इफेक्ट करेंगी SN2 को? एक तो मैम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हमें पता करनी पड़ेगी, अपना सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए ये पता करना पड़ेगा, अपना लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए ये पता करना पड़ेगा। तो जब ये तीनों चीजें
हमारे फायदे में आएंगी तभी हम कहेंगे कि SN2 का रेट फास्ट होगा। अगर तीनों में से कोई एक भी खराब हुआ, पता चले न्यूक्लियोफाइल वीक ले लिया, रेट स्लो हो जाएगा। पता चले कोई ऐसा सबस्ट्रेट ले लिया जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड हो, अभी आगे बताऊंगी, तो भी आपका SN2 का रेट स्लो होगा। अगर लिविंग ग्रुप ही आपने पुअर ले लिया तो वहां पे भी SN2 या तो होगी नहीं, अगर होगी तो फिर बहुत स्लो होगा उसका रेट। समझ गए कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपका न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, और मैंने सारा बता दिया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप की। अभी हिमांशु बोल रहा था मैम लिविंग ग्रुप बता दो, तो लिविंग ग्रुप के बारे में वही बातें हैं जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी। दीपक है क्या यहाँ क्लास में? ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे। लिविंग ग्रुप मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और मुझे कंफर्म करते जाना यस मैम ये बात आपने बिल्कुल ठीक लगी है। लिविंग ग्रुप मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बताओ। सेकंड पॉइंट, यस मैम। लिविंग ग्रुप मस्ट बी स्टेबल, ये भी ठीक लिखा है? यस मैम। ठीक है, और ये भी लिख सकती हूँ मैं कि गुड लिविंग ग्रुप वो होगा, गुड लिविंग ग्रुप शुड बी वीक बेस। बोलो, वीक बेस होना चाहिए, बोलो। और लिविंग ग्रुप शुड बी, एक मिनट रुको, लिविंग ग्रुप शुड बी पोलराइजेबल। जल्दी से मुझे ये देख के बताओ, सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को यहाँ से? ये 4 पॉइंट्स है। अब मुझे कोई कहीं पे नहीं फंसोगे। चौथा एक्सप्लेन कर दूंगा। चौथा, लिविंग ग्रुप शुड बी पोलराइजेबल। याद कर बेटा, कल मैंने ये 4 लिखवाए थे, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। बोला था न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, यस मैम। वही है ये। अगर एक काम करूं मैं, तुम लोगों को जो तुम्हारे केमिस्ट्री में लिविंग ग्रुप यूज होने वाले हैं वो लिखवा दूं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? यस मैम। चलिए लिखो फिर। मैम थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो एक बार। हाँ जी बच्चे फिर बोलो। मैम थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। अभी कर रही हूँ बच्चे। देखो बेटा, वीक बेस कौन होगा? वीक बेस स्टेबल होना चाहिए। देखो आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस बनता है ना? यस पढ़ के आए थे तुम, है ना? अच्छा ओके, इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ, HF, HCl, HBr, HI। अब तुम मुझे ये बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका यही है समझाने का लिविंग ग्रुप को। हाँ HCl। चट्टा लगेगा, HI है भाई, अच्छा है मैम। है ना? क्योंकि वीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग एसिडिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जो मैंने ये लिखा है, ठीक है। चलो भाई ये भी इतना भी ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या बनेगा? वीक कंजुगेट बेस बनेगा। और आपको पता ही है जो वीक कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा? एक अच्छा समझे? कुछ नहीं करना तुम्हें, एक सिंपल सी बात बताती हूँ। लिविंग ग्रुप जब भी जाएगा, आप अगर SN2 करवा रहे हो या अभी मैं आगे SN1 बताऊंगी, जब भी आप लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल रहे हो तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? इधर देखो, लिविंग ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेके जा रहा है, तो यानी कि उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको बस ये चेक करना है कि वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। रेजोनेंस से भी स्टेबल हो सकता है ना? किसी और फैक्टर से स्टेबल हो सकता है। अगर वो स्टेबल है इट मींस वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, बस खत्म। समझ गए? चलो अब यहाँ पे कुछ कॉमन लिविंग ग्रुप है जो मुझे आप लोगों को लिखवाने थे। लिखो कॉमन लिविंग ग्रुप जो हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे, कौन कौन से हैं? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और है आपका क्या बोलते हैं, वाटर भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है बच्चों। सल्फोनेट बोलते हैं इसको, लिख लो, सल्फोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है।
और लिखो। मैम सल्फोनेट में एफ आता है, पीएच आएगा। पीएच ले लो, वैसे ये जनरली चेंज होती रहती है। अगर तुम डिक्शनरी में देखोगे अभी आज, मतलब गूगल पे चेक करोगे तो आप ये एफ लिख के देते हैं, आप पीएच भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखो ये, इसको बोलते हैं हम सल्फेट, ठीक है। उसके अलावा ROH, ये भी लिविंग ग्रुप की तरह काम कर देता है। उसके बाद फॉस्फेट, और आपको दिख भी रहे होंगे ये अच्छे लिविंग ग्रुप क्यों है, जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो देखो स्टेबलाइज हो रहे हैं सारी जगह, नेगेटिव चार्ज। इनको आप पोलराइजेबिलिटी की बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबलाइज है, ठीक है। ऐसे NR2, ऐसे काफी सारे हैं जो लिविंग ग्रुप है, लेकिन मेन ये है जो मैंने आप लोगों को बता दिए, बहुत देखने को मिलेंगे आप लोग, ठीक है। लिख लिया, जल्दी लिखो फिर हम आगे चलते हैं। ओके मैम। हमें लास्ट वर्ड क्या कहते हैं? कौन सा? फॉस्फेट, ठीक है, हो गया, यस मैम। ठीक है। मैम चलो, आपने अब सल्फेट लिखा है? कहाँ पे बेटा? मैम जो येलो कलर से लिखा है स्यूफेट है। सल्फेट है वो। CU-फेट तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि अभी तक हमने क्या कर लिया, कौन कौन से फैक्टर पढ़ लिए। एक तो हमारा न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। अगर आपके आगे हो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? I नेगेटिव, फिर आपका Br नेगेटिव, और फिर आपका Cl नेगेटिव। पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, बहुत पहले आया हुआ था, अब तो ऐसे आने बंद हो गए, इतने इजी नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चे, ये कौन सा पॉइंट था? 4th आएगा ना अभी। अब लिखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए? मैम 3rd पॉइंट होगा नहीं? थर्ड है मैम। अच्छा ठीक है, थर्ड है ना। हाँ, तो सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था रिएक्टिविटी फॉर SN2, अब मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रही हूँ। SN2 का रेट क्या होगा? मिथाइल हैलाइड में सबसे ज्यादा होगा, प्राइमरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर टर्शरी में होगा। कैसे होगा? इधर आओ जल्दी, ठीक है। एक है आपके पास CH3X, मैं बना दे रही हूँ, एक है ये, एक है आपके पास ये, ठीक है। अरे ये तो वही बन गया, एक मिनट, ठीक है। और एक आपके पास है ये, दिख रहा है सबको? ये क्या आपका एल्काइल हैलाइड है, मतलब मिथाइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्शरी है। सबको दिख रहा है? यस मैम। चलो, अब क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। कौन सा ले? न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले लेते हैं, OH नेगेटिव ले लेते हैं। अब बच्चे ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। इधर देखो एक बार सारे, यहाँ जो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, वो कहाँ से आएगा? पीछे की साइड से आएगा या आगे की साइड से आएगा? की साइड से। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, इसका सिग्मा स्टार कहाँ होगा बच्चे? पीछे होगा। और OH नेगेटिव आएगा, इसके सिग्मा स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा, तब जाके ये बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। भाई ये तुम सबको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यानी कि SN2 में हो क्या रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो जैसे जैसे मान लो मैं सबस्ट्रेट को बल्की करती जाऊं, तो क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल नहीं हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इधर देखो, यहाँ पे जब ये न्यूक्लियोफाइल आया तो इस कार्बन के पास 3 H है, H बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोई हिंड्रेंस नहीं करेंगे, राइट। जबकि अगर मैं यहाँ पे इसको अच्छे से बनाऊं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखना एक बार, 2 H है और एक क्या है यहाँ पे CH3 है, यही है, यहाँ कार्बन है और यहाँ पे ये है ना बेसिकली, और यहाँ पे 3 H है इस तरीके। हमने टर्शरी बना दिया। टर्शरी कहाँ बनाया? सेकेंडरी सेकेंडरी है भाई, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, नहीं बना तो बात सुना देती हूँ। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए ना बच्चों, तो
तो ये टर्शरी प्राइमरी है मैम ये। मैम प्राइमरी था ये तो बनाना है। आपने सेकेंडरी बना दिया। ओ ओके ओके, अरे सो सॉरी। मैम हेलोजन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है भाई, रुको अभी ठीक है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो प्राइमरी है, मैं गलती से सेकेंडरी बनाती। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब वो पीछे से क्या करेगा, ये एक से बेसिकली बैक साइड होगा सिग्मा स्टार इसका, तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा। अब यहाँ पे क्या, जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा तो ये एक कार्बन है, ठीक है, ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पे जाओगे तो देखो ना कितने कार्बन है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सिग्मा स्टार में भैया 2 कार्बन है, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा तो भैया 3 कार्बन, और हर किसी के साथ एच भी लिखे हुए हैं, वो तो मैंने लिखा नहीं है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने आएगा भैया, उसको तो डिफिकल्टी होगी ना, वो कैसे अप्रोच करेगा, क्राउडिंग कर दिया आपने, कार्बन पे कार्बन पे कार्बन लगा लगा के आपने क्या किया, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो मुश्किल कर दिया। न्यूक्लियोफाइल को आप आसानी से आने ही नहीं दे रहे हैं, और अगर आने ही नहीं दे रहे हैं तो उसका रेट क्या हो जाएगा बच्चे, स्लो हो जाएगा। तो टर्शरी में तो ये बोला जाता है कि SN2 रिएक्शन को आपको करवाना ही नहीं है। जहां पे भी आपके सामने टर्शरी एल्काइल हैलाइड आ जाएगा, वहां पे आपको SN2 के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना बच्चे, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। जब बात SN2 की आ रही हो तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जब भी कोई बोले आपको SN2, अगर मैं भी बोलूं आपको SN2, तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्टीरिकली हिंडर्ड। क्या आना चाहिए, स्टीरिकली हिंडर्ड। अगर क्राउडिंग है, सबस्ट्रेट आपका बल्कि है, तो भैया वो रेट क्या हो जाएगा आपका SN2 का, स्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल बताऊं, इधर देखना, यहाँ पे मैं एक सबस्ट्रेट ले लेती हूँ CH3 और CH3 Br, ये कैसा है लाइट है, टर्शरी, ठीक है। तो जो इसका रेट मिला ना, अगर मैं मान लो इसका रेट, कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करता है, तो इसका रेट जो मिला है वो मैं एक्सपेरिमेंटली बता रही हूँ आपको, वो मिला है लेस देन 0.001। तो आप देख रहे हो ना के बराबर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और देखो, कहाँ बनाऊं, नेक्स्ट पेज पे बनाऊं क्या, यही बना देती हूँ, ये देखो। मैम ये रेट हमें याद करना है? नहीं नहीं, अरे तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, याद वाद नहीं करे, याद करने मत बैठ जाना। ये क्या नाम है इसका, याद करो, इसका नाम है नियोपेंटाइल, याद है, आ रहा है याद, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मैम ये तो प्राइमरी है, ये तो प्राइमरी है, लेकिन भैया ये प्राइमरी तो है, लेकिन इसके साथ देखो ना कितना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी आने से क्या करेगा, घबराएगा। और अगर मैं तुम्हें इसका एक्सपेरिमेंटली रेट बताऊं तो वो है 0.005। मुझे भी याद थी, मैं भी लिख के लाई हूँ, आपको याद ही करा, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि रेट देखो इनका कितना स्लो है टूवर्ड्स SN2, समझ रहे हो। तो आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो, चाहे इस टाइप का कुछ मिले आपको, नियोपेंटाइल का कर देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इस केस में जो है SN2 का रेट आपको दिख रहा है बहुत स्लो है। इतना क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी बात आगे अभी खत्म नहीं हुई, अभी हमें डिस्कस करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से फैक्टर बताए बच्चों आप लोगों को, एक तो बताया कि न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका SN2 का रेट फास्ट हो, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए अगर आप चाहते हो SN2 का रेट फास्ट हो, और तो आपका सबस्ट्रेट होना चाहिए वो बल्कि नहीं होना चाहिए, इफ यू वांट कि SN2 रेट क्या हो आपका फास्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। तो बच्चे जो SN2 रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक आई थिंक आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा, ध्यान से सुनो। इधर देखो, वही मैं पुराने वाला एग्जांपल ले रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में लिया है, इधर देखना एक बार। मैंने आपको बोला कि ये OH ये सिग्मा स्टार है, तो OH नेगेटिव कहाँ अटैक करता है बच्चे, Sigma.
बैक साइड से अटैक करता है। बट मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहूंगी क्योंकि मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कायरल कार्बन लेना चाहूंगी। तो यहाँ पे तुम ले लो Br, यहाँ पे ले लो तुम H ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे CH2 CH3 ले लो। मान लो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपकी S कॉन्फ़िगरेशन है। सबको निकालने आती है ना? अभी आपको निकालना नहीं है, सिर्फ समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है? तो जैसे ही बच्चे ये बैक साइड से आता है ना, तो देखो होता क्या है। जैसे ही बैक साइड से आता है, जो ये S था, अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? आर में। यहाँ पे चेंज कर लो, वेज पे क्या है CH3 है और इस पे क्या है CH2 CH3। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1 लिखे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिया तो आपने क्या था, S लिया था, या R भी आप ले सकते हैं। अगर आप SN2 रिएक्शन पाथवे से जा रहे हैं तो अगर आपने S लिया, ध्यान रखना कार्बन शुड बी कायरल। अगर कायरल ही नहीं होगा कार्बन, वहां पे R और S नहीं बता पाओगे, ठीक है? तो अगर S ले रहे हो और SN2 पाथवे से रिएक्शन हो रही है तो वो किसमें चेंज होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, S से R ही मिल रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं मिल रहा। S लेके चले थे और हमें R मिल गया, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। या आप ये भी बोल सकते हो कि 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं, कि बैक साइड अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है, और बैक साइड अटैक होने की वजह से क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर आप R ले रहे हो तो S मिलेगा, S ले रहे हो तो R मिलेगा। बोलो हाँ या नो। इसलिए इसको क्या बोला है, स्टीरियो स्पेसिफिक बोला गया है। 100% इन्वर्जन होती है, और इसको बुक्स में आप देखोगे इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कोल्ड वेल्डन इन्वर्जन नाम भी दिया गया है इसको। और अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे, जैसे हवा में जब बहुत तेज विंड चल रही होती है तो आपका अम्ब्रेला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, छाता उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम हुआ है कि OH नेगेटिव के आने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गई है, उल्टी हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो इसको उससे अम्ब्रेला से भी थोड़ा सा रिलेट करके आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। क्या होता है, वेल्डन ने दिया था, हाँ उसने दिया था, इसलिए उसके नाम पे बोला गया है, वेल्डन इन्वर्जन बोला गया है। 100% इन्वर्जन। हाँ जी, बैक साइड अटैक का मतलब पीछे से अटैक कर रहा है, इसलिए पीछे से अटैक कर रहा है, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को करा देती हूँ वो, ये देखो। CH3 H Br H CH3 CH2 CH3, यहाँ पे आपने रिएक्शन कराई है NaI एसीटोन से। तो कोई मुझे बता पाएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले तो ये डिसाइड करो SN2 है कि ना। हाँ, क्योंकि मैम SN2 ये आपने बताया ये SN2 है, तो SN2 है तो क्या हो जाएगा, ये Br यहाँ लगा हुआ है, I आएगा बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड से आएगा तो यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, यहाँ पे H, और नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन को कोई कुछ भी नहीं करेगा। हाँ या ना? यस मैम। बढ़िया, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अभी तक क्या कर लिया, फैक्टर देख लिए किस तरीके से होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लिया, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, हमें पता ही है 100% इन्वर्जन होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट, आपको जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे इसके प्रीवियस ईयर में, ठीक है? तो बैक साइड अटैक होता है, अगर SN2 रिएक्शन है तो 100% इन्वर्जन होगा। अगर आपका कार्बन कायरल है और अगर आप उस पर रिएक्शन करा रहे हो तो ध्यान रखना, अगर आप S ले रहे हो तो आपको R मिलेगा, अगर R ले रहे हो तो उसको S, ठीक है? मैम क्वेश्चन में तुम्हारे ऐसा जैसे रिएक्शन देगा तो उसमें S या R लिख के देगा ना, या हाँ बिल्कुल लिख के देगा कि S, मान लो वो लिख के देगा S ब्रोमोपेंटेन है, तो बताओ उसका वो न्यूक्लियोफाइल दे देगा, आपको रिएक्शन करके बताना है कि क्या बनेगा। पहले वाला S से R हुआ है ना? हाँ, R से R भी हो सकता है, वो S भी हो सकता है, बट ध्यान रखना जो प्रोडक्ट S से R हुआ है ना? हाँ, बट ध्यान रखना जो प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी, ठीक है? इसके बाद एक पॉइंट लिखो बच्चों, या तो हैशटैग लगा के या क्लाउड में बना के लिखो,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेरे से बाद में मत पूछना कि मैम ये EWG क्या है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN2 रिएक्शन। ये किसी बुक में नहीं, मतलब बुक में दिया हुआ है लेकिन आपके कहीं प्रदीप वगैरह कहीं नहीं दिया हुआ जो आप बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन आया हुआ नीट में। NCERT वाले तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं हर चीज। मैम हाउ, कैसे, ले लें एक एग्जांपल। जैसे देखो यस एक आपके पास ये है ना, मान लेते हैं तुम्हारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली क्या होगा, ये इस पे अटैक मारेगा, ऐसे ही होगा। तो अगर मान लो इसकी मैं ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों को बना के दिखाऊं तो कैसे बनेगी, कौन बनाएगा? बताओ। यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके साथ बॉन्ड बन रहा है और इसके साथ क्या हो रहा है आपका, बेसिकली बॉन्ड टूट रहा है ना, ऐसे ही होगा। और यहाँ पे क्या है, H लगा दो, हाँ या ना, क्या यही ट्रांजिशन स्टेट होगी? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके भी नेगेटिव चार्ज। क्या क्या ये नेगेटिव चार्ज को ये पाई बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है थ्रू कंजुगेशन? बताओ। यस मैम। यस मैम, कर देगा मैम, है ना, कर देगा। मतलब Yes, आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बने हुए एक तरीके से आपका कार्बन आयन है, सिर्फ समझने के लिए हम बोल रहे हैं। तो ये तो भैया इसको स्टेबलाइज करेगा ही करेगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये भी तो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो क्या कर सकता है, एक्सेलरेट करेगी SN2 रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, मैंने मतलब समझा दिया कि कैसे करेगा। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट मिल जाए जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये तो मैंने पाई बॉन्ड दिखाया, मान लो कोई और ग्रुप लगा मिल जाए, NO2 लगा मिल जाए, है ना, SO3H कोई और लगा मिल जाए, तो वहां पे आप ध्यान रखना, कंपेयर करना आता है तो वहां पे SN2 रिएक्शन क्या होगी बच्चों, फास्ट हो। मैम मतलब इसमें रेजोनेंस चाहे आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट लगाओ, हाँ माइनस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करनी होती है वहां से। हाँ माइनस आई इफेक्ट लगा लो, माइनस आई, वैसे तो रेजोनेंस वाला फैक्टर हमें पता है ज्यादा डोमिनेट करता है, बट आप ये बोल दो कि माइनस आई से ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, बोल सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल लिख के रखिए, ये बहुत कॉमन है इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नोट से एक क्वेश्चन भी बाहर ना आए आपके नीट में, ठीक है। तो जो ये वाला सबस्ट्रेट है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो ये भी यहाँ पे भी क्या है, NO2 ग्रुप, NO2 लगा हुआ विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये भी क्या करता है, SN2 रिएक्शन को फास्ट करता है। ये वाली चीजें और अच्छा फील आएगी जब मैं आप लोगों को SN1 भी करा दूंगी, तब क्या होगा ना, अब दोनों में, अभी तो सिर्फ SN2 पढ़ा रही हूँ, आपको पता है मैम जो भी एग्जाम्पल करवा रही है वो SN2 का ही है, क्योंकि मैंने वही पढ़ा है अभी। जैसे जैसे धीरे धीरे करके मैं आपको SN1 आगे बताऊंगी ना, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे कि मैम किसमें SN1 हो रही है, किसमें SN2 हो रही है, तो वहां पे एक एक चीज एकदम से आपके माइंड में आती जाएगी कि अच्छा अच्छा ऐसे उसमें किया था, ऐसे उसमें किया था, तो ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने, हाँ बोलो। मैम जो रेड में CN लिखा है ना, कहाँ Cl है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए दिख नहीं रहा होगा। मैम क्लोरीन नहीं, वो दूसरे साइड में माइनस आई लिखा है बेटा। मैम, वो नहीं, इसी की मैम आपने उस पे तो क्लोरीन लिखा है और नीचे वाले में अरे NO2 है। ठीक है, यस। तो ये वाले ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोग जो है अपने दिमाग में घुसा लो। इसके अलावा एक और फैक्टर है SN2 का, सोलवेंट का, बट वो मैं सोलवेंट का इफेक्ट आपको कब पढ़ाऊंगी, जब अपा क्या कर लेंगे, SN1 रिएक्शन को जब पूरा पढ़ लेंगे ना, तो लास्ट में हम देखेंगे कि सोलवेंट का SN1, कौन कौन से सोलवेंट ऐसे हैं जो SN1 को एक्सेलरेट करते हैं, कौन कौन से ऐसे सोलवेंट है जो SN2 को वो करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उसका रेट फास्ट होता है। तो अभी सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि जो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होते हैं वो SN2 वाली रिएक्शन को क्या करते हैं, एक्सेलरेट। कभी आप ध्यान से अभी आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको दिखेगा कि जो SN2 पाथवे से होते हुए जा रही हैं उसमें जनरली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा होता है,
जैसे अभी उसने बोला ना, मेरे को शायद मनीषा या साक्षी ने बोला था मैम यहाँ पे ड्राई एसीटोन लिखा होता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे एक्वस एसीटोन लिखूंगी ना तो मतलब उसमें पानी भी आ जाएगा, और पानी कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, मतलब बेसिकली एसीटोन की अमाउंट कम है उसमें क्योंकि पानी मिला दिया गया है, तो उसका रिएक्शन SN2 से SN1 हो जाता है, वो बाकी की बात है। बट ध्यान रखना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग और सबस्ट्रेट शुड नॉट बी बल्की, लिविंग ग्रुप शुड बी बेटर लिविंग ग्रुप, और आपका थर्ड जो ये मेन पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे SN2 रिएक्शन। हालांकि नीट वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते हैं इस पे, बट आपको मैंने बता दिया है तो आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप क्या ध्यान रखेंगे कि 100% यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे इन्वर्जन होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से अटैक करता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आज के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, और जितना ये मैंने करा दिया इसके बेसिस पे तुम्हें अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब तुम सोच सकते हो, सिर्फ मैंने आज आई थिंक 2-3-4 पेज करवाए होंगे और उसमें मैं बोल रही हूँ आपको 30-35 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। मैम आप भेज क्वेश्चन दोगे? भेज दोगे? क्या बोल रहे हो बेटा? क्वेश्चन आप भेज दोगे? हाँ मैं ही भेजूंगी तुम्हें, तुम कहाँ से देखोगे, है ना। हाँ S से R से S, हाँ बस आज मैं SN1 इसलिए स्टार्ट नहीं करा रही क्योंकि SN1 स्टार्ट कराऊंगी तो वो मेरा 1 घंटा और खा जाएगा, अगर बीच में छोड़ूंगी तो फिर वो रिदम नहीं बन पाती है नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैंने सिर्फ ये लगा लो 10 स्लाइड्स का ही तुम लोगों को पढ़ाया है, इसको अच्छे से कर लेना बस आज तुम, मैं तुम्हारे नोट्स भेज दूंगी, ठीक है। यस मैम। तो आज तुमने नई नई चीजें पढ़ी हैं, उसको अच्छे से कर लेना। कल हम पूरा SN भी कवर